हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जी के लेके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सी, केंद्र शासित दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सी, डी, ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ये सभी सत्य है। ऑप्शन ए भी सत्य, बी भी। निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित पुडुचेरी और दिल्ली का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, राष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। बी, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय को देता है। डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता, ना कि उच्चतम न्यायालय को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है? अब देखते हैं ऑप्शन। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, सी, अनुच्छेद 54, डी, अनुच्छेद 61। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में उल्लेख है, और अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति होगा भारत का एक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा? ए, अनुच्छेद 63, बी, अनुच्छेद 74, सी, अनुच्छेद 76, डी, अनुच्छेद 55। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अनुच्छेद 74 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कहा गया है? ए, अनुच्छेद 65, बी, अनुच्छेद 63, सी, अनुच्छेद 64, डी, अनुच्छेद 66। इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अनुच्छेद 63 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति एक होगा भारत का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि सरकारी कार्य के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 75, बी, अनुच्छेद 76, सी, अनुच्छेद 77, डी, अनुच्छेद 78। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, अनुच्छेद 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उस सरकारी कार्यों को जानकारी राष्ट्रपति को दे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ए, यह कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। महाभियोग प्रस्ताव को सदन के सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित करता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के 2/3 सदस्य बहुमत से पारित करता है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। राष्ट्रपति का महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। डी, ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ये सभी सत्य है ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, लोकसभा में 2 भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है।
बी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा असत्य कौन आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी इनमें से कोई नहीं असत्य है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बारे में उल्लेख है। ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 123। इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने के बारे में उल्लेख है राष्ट्रपति। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सी ये दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सत्य का आंसर है। तो इसमें है संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इस क्वेश्चन ये दोनों है। इस आंसर है डी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। दोनों इसमें कोई भी सत्य नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।